औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी इसलिए कहा जाता है कि ये दो सेट्स के दरमियान जो है वो हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं एक रिलेशन को। तो लेट ए सेट ए एंड बी द टू सेट्स, कि कोई से दो सेट्स हैं, चाहे वो ए और बी नॉन एम्प्टी हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं। देन एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लें बनाएं, यानी कि पहले हम ए और बी सेट लेंगे, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम उसके कोई भी सबसेट लें उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे और उसका कोई भी नाम रख देंगे। यानी किसी भी सबसेट का कोई भी नाम रख देंगे, चाहे हमने अक्सर औक़ात हम आर रखते हैं। ये बात ये कही जा रही है कि पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर उसके तमाम सबसेट्स मालूम करेंगे और किसी भी सबसेट्स का हम जो है वो नाम कुछ भी रख देंगे। यहाँ पर हमने कहा कि किसी भी सबसेट के बजाय एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इस कॉल्ड बाइनरी रिलेशन आर, इस सेट का नाम आर है रखेंगे फ्रॉम सेट ए टू बी मीन्स। और उसके बाद फिर हम इसमें ये भी बयान कर रहे हैं कि अगर कोई पेयर रिलेशन में से सेट किया जाएगा तो हम उसके दरमियान जो ये कॉमा है इसकी जगह आर लिख देंगे। ए एंड बी आर रिलेटेड इन द रिलेशन आर, ये हम पढ़ते हैं। यानी फिर दोबारा यहाँ पे द एलिमेंट ए इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट बी, इसको पढ़ते हैं हम। एलिमेंट ए इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट बी इन द रिलेशन आर, इन द बाइनरी रिलेशन आर, ये भी कह सकते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर हम ए और बी हम ले रहे हैं। ए में एलिमेंट 1 2 हैं, बी में ए और जी हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ली, ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। देखें ए क्रॉस बी 1A 1G 1A 1G 1 2A 2G। ए क्रॉस बी फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब इसके कोई भी सबसेट ले लें, वो सारे सबसेट जो हैं वो हमारे पास रिलेशन के लाएंगे। फ़िलहाल इसके हम तमाम सबसेट मालूम करते हैं। यानी जब भी आपके पास ये कहा जाए कि फाइंड द ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, तो फिर आपने जो है वो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट उसकी निकालनी है, जैसा कि ये है। यहाँ पे पहले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। ये पॉसिबल है कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हों और बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स हों। फिर ए क्रॉस बी निकाला जाए, यानी 4 इसमें हों 6 इसमें हों, तो 6 × 4 24 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आएंगे और उसके सबसेट मालूम करेंगे। फ़िलहाल हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ए सेट और बी सेट में आप जो है यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, जो ये आ गए। अब इसके सबसेट बनाएंगे। इसके सबसेट जो आप पिछली क्लासेस के अंदर बनाते थे वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसी बात को कि तमाम इसको सवाल को हम ऐसे कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी या इस सेट के तमाम सबसेट बनाएं, या हमारे पास ये सेट यहाँ से लेके यहाँ तक के सेट के तमाम बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करें। ये सब बातें जो सी हैं वो हमारे पास ऐसे ही होती हैं, यानी कि एक ही सवाल है। अब उसके बाद ये वन आप बनाते हैं जी। सबसे पहले ये बन रहा है जी R1 यानी एम्प्टी सेट इसका। फिर उसके बाद सिंगल सेट 1A, ये देखें 1A हमारे पास बन गया। फिर 1G, फिर 2A, फिर 2G, सिंगल बनाते हैं। ये देखें ये हमारे पास 1A 1G 2A और उसके बाद 2G, ये सारे रिलेशन हैं क्योंकि ये इसके सबसेट है। इसके जो भी सबसेट होगा, चाहे वो जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स का हो या सिंगल एलिमेंट्स का हो या 3 एलिमेंट्स का हो, वो सब के सब रिलेशन कंसीडर होंगे। तो पहले सिंगल बना लें। मेरी एडवाइस यही होगी कि आप आसानी के लिए बना लें। उसके बाद फिर यानी सिंगल पहले बनाएं, आसानी के लिए सिंगल पहले बनाएं। फिर 1A इस पेयर को इसके साथ ज्वाइन करके 2 बना लें, 1A 1G। ये देखें यहाँ पर हम जो है इसके अंदर मालूम कर रहे हैं 1A यानी कि 1A 1G। ये देखें ये बन गया 1A 1G। फिर उसके बाद 1A 2A, यानी इस एलिमेंट को इस सब के साथ ज्वाइन कर दें। 1A को यानी इसको इन 3 के साथ ज्वाइन करना है। 1A 2A 1A 1G पहला सेट डबल का 1A 2A 1A 2G। फिर आपने इसको 1A देखें ये 2G 1A से तीनों बना लिए हमने, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर 1G से ज्वाइन करना है। ये देखें 1G से हम पहले ज्वाइन करते हैं, आगे हमेशा आगे की तरफ ही ज्वाइन करना है।
यानी यूँ नहीं करना पीछे की जानिब। 1G 2A ये पहला डबल सेट बनेगा। 1G 2A ये देखें 1G 2A हमने यहाँ पर लिख दिया 1G 2A। सिमिलरली 1G 2G ये हमने यहाँ पे बनाया, यानी इसकी मदद से बनाया हमने यहाँ पर 1G 2G, यानी पहले 1A को 3 के साथ मिलाया, फिर 1G को ऑनवर्ड इस तरफ को ही जाना है राइट साइड पे। तो 1G 2A 1G 2G डबल सेट बनाने के लिए। उसके बाद ये 2A को अब आगे बनाना, पीछे नहीं मिलाना। 2A 2G ये एक बड़ा वेल नोन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी बहुत जो है हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अच्छा उसके बाद ना ये हमने 2A और 2G वो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा मिस हो रहा था मुझसे। 2A 2G। अच्छा अब हम करते हैं ट्रिपल का। ये देखें 1A 1G ये पहले दो को फिक्स कर लें, अब इन दो को बाकी दो से मिला दें सिंगल 1A 1G 2A 1A 1G 2A, फिर उसके बाद 1A 1G 2G ये देखें 1A 1G 2G हमारे पास हो गया। फिर ये अगले तीन लिख दें क्योंकि अब तीन तीन के बना रहे हैं। 1G 2A 2G 1A आपके पास है 1G 2A और उसके बाद 2G एक और बनेगा हमारे पास, यानी कि ये तो पहले वाला हमारे पास था 2A 2G जो हमने यहाँ से बनाया था। अब तीन के मुकम्मल हमारे पास हो गए, तो उस सूरत हाल के अंदर और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर रेपिटेशन आ गई है तो जो है उसको सही कीजिएगा आप। उसके बाद फिर चार के बनाने शुरू कर दिए। तीन के हमारे पास बन गए, एक और हमारे पास बनना था 1A और उसके बाद 1A 2A और 2G। देखें ये है हमारे पास 1A 2A 2G, हाँ जी है। उसके बाद फिर हमने ये चार के बनाने शुरू कर दिए 1 2 3 4। चार के जो हमने बनाए हैं तो आपके पास यहाँ पे ये चारों के लिख दिया जो कि A क्रॉस B है। A क्रॉस B है। इसको मालूम करने के कि ये और ये टोटल बने R16। हर सबसेट का हमने नाम रखा है। इस सबसेट का नाम R15 रख दिया, इस सबसेट का नाम जो है हमने R1 रख दिया, इस सबसेट का नाम R6 रख दिया। सिमिलरली बाकी अगर आप चाहें तो इसके नाम A रख दें, इसका नाम A ना रखें क्योंकि A पहले यूज़ हो गया है, तो इसका नाम H रख दें, इसका नाम F रख दें, इसका नाम Q रख दें, इसका नाम P रख दें, इसका नाम जो है Z रख दें। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हम R1 R2 R3 ही नाम रखें, R1 से लेके R16 तक। ये तो मैंने एक काउंटिंग के लिए भी मेरे लिए आसानी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि ये R16 ही बनेंगे। इसका फार्मूला बड़ा आसान सा है, वो हम यहाँ लिख देते हैं कि टोटल बाइनरी रिलेशंस कैसे मालूम हो कि ये टोटल बाइनरी रिलेशन R16 यानी 16 बनेंगे, 16 बनेंगे। तो इसका फार्मूला बड़ा आसान सा है कि आपने ये देखना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, A क्रॉस B में कितने पेयर मौजूद हैं। तो A क्रॉस B में 1 2 1G सेकंड है, फिर 3 4 जितने इसके हैं टोटल एलिमेंट्स इन द सेट A क्रॉस B में होंगे वो 4 हैं। उसको 2 की पावर बना दें, 2 रेज़ टू पावर 4। ये देखें 2 रेज़ टू पावर 4, इसमें A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स थे। फिर इसको सॉल्व करें तो वो 16 हमारे पास जवाब आता है, इसलिए हम R16 बना सके। उसके बाद यहाँ पे भी ये लिखा है वेयर टोटल एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज़ इक्वल टू 4, कि A क्रॉस B सेट में जितने एलिमेंट्स थे वो उसको 2 की रेज़ टू पावर बना देंगे तो वो पावर सेट्स के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। पावर्स, क्योंकि ये पावर सेट्स भी बन गया और ये पावर सेट्स भी हमारे पास बन गया, A पावर A क्रॉस B, इस सब को इकट्ठा करके लिख दें, यानी इन सब सेट्स को यहाँ से लेके आप R16 तक जो है वो सबको कंबाइन करके लिख देंगे तो ये पावर सेट्स क्या बन जाएगा। सेकंड ये सारे ही सबसेट्स हैं, किसके सबसेट्स हैं, A क्रॉस B के। और यहाँ हमारी डेफिनेशन के मुताबिक A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन कहलाते हैं। तो यानी कि ये A क्रॉस B का ये भी एम्प्टी सेट भी सबसेट है, ये R1 इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेशन, R1 2 यानी R12 जो है इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ द A क्रॉस B, कि ये A क्रॉस B के ये देखें इसके R12 में 1A 1G 2G ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। अगर तो इसको भी हम सबसेट ही कहते हैं। तो ये तमाम सबसेट्स इज़ आल्सो कॉल्ड ऑल द सबसेट्स ऑफ द A क्रॉस B इज़ कॉल्ड रिलेशंस। बाज़ औक़ात हमें जो है ना वो सवाल ये पूछा जाता है
यानी आज बाज़ का सवाल ज़रा डिफरेंट नोयत का पूछा जाता है, वो उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए बाज़ का सवाल पूछा जाता है फाइंड द फाइव रिलेशंस फ्राम द सेट ए टू बी, या क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइंड द 6 रिलेशंस फ्राम द सेट ए टू सेट बी, या क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है फाइंड द 2 रिलेशंस फ्राम द सेट ए टू बी। यानी ये जितने मर्जी रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, जितने पूछे वही आपने जवाब दे देना है। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास कि फाइंड द 5, फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ पे रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं 5 का, तो 5 का मफहूम क्या होगा और इसको हम किस तरह हम करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, 5 रिलेशन का मतलब है कि ये जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किए थे अभी आपके साथ, R1 से लेकर आपके पास R10 तक किया, फिर R11 से लेके हमने R16, इनमें से कोई से 5 लिख दें। अगर ये कहता है फाइंड द 5 रिलेशंस फ्राम द सेट ए फ्राम द सेट ए टू सेट बी, फाइंड द 5 रिलेशन, तो आप इनमें से कोई भी पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, इसके अंदर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, फिर जब ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो जाए तो फिर इसमें से कोई से भी 5 रिलेशन लिख दें। मैं एडवाइस करूंगा आपको, अगर ये आपको 5 रिलेशन कहता है तो आप ये पहले लिखें जो सादा और सिंपल है, यानी एम्प्टी सेट लिखें, R1 इज आल्सो कॉल्ड इन रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, या दूसरा जो भी ये R2 लिखें, R3 लिखें, R4 लिखें, R5 लिखें, पहले कोई से भी लिख दें तो ये हमारे पास 5 रिलेशंस का यानी ये आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का कि फाइंड द 5 रिलेशन फ्राम द सेट ए टू सेट बी हमारे पास। ये देखें जी, हमने यही सवाल को हल किया है, तो आप अगर 5 कहते हैं तो 5 लिख दें, उसका आंसर में सोल्यूशन में 6 कहता है तो 6 लिख दें। मैंने दोबारा इसे हल नहीं किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो से हैं यानी कि उसका जवाब आपको बता दिया, वो आप इसका जवाब जो है फाइंड द 5 रिलेशंस फ्राम द सेट ए टू बी अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगर 6 कहता है तो 6 कर दें, 6 रिलेशन बता दें, R1 से लेके R6 तक लिख दें या किसी भी ऑर्डर में लिख दें, R1 से लेके R16 तक कुछ भी लिख दें। उसके बाद आगे हमारे पास अगर 2 कहता है तो 2 लिखें, ज़्यादा ना लिखें, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हमारे पास है। उसके बाद हम आते हैं ये चंद पॉइंट जो से हैं वो नोट करने कि R4 में ये देखें 2 और A हमारे पास मौजूद है, यानी कि 2 और A इसके गिर्द ब्रैकेट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस तरीके से गलत होगा अगर हमारे पास ये ब्रैकेट ना लगे, ये बात जहन में रखिएगा। तो उसके बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 एंड यानी द एलिमेंट 2 एंड द एलिमेंट A इज़ रिलेटेड आर रिलेटेड इन द रिलेशन R4। ये देखें 2 द एलिमेंट 2, ये मैंने लिख कर भी दिया है, एलिमेंट 2 इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट A इन द रिलेशन R4। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पेयर वाइज भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है R2 1A, यानी R2 में आपने देखा होगा 1A लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो इसको हम ऐसे ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहले 1 लिखें, ये जो कॉमा है इसकी जगह जो है वो आपने यहाँ पर R ये वाला नाम लिख देना, जो भी यहाँ नाम लिखा हो। R2 लिखा है तो R2 लिख दें इस कॉमे की जगह, इस कॉमे की जगह आप जो है वो अगर यहाँ पे R2 लिखा है तो R2 लिख दें, अगर यहाँ पे H लिखा है तो आप H लिख दें। तो अच्छा फ़िलहाल यहाँ पे R2 ही लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे ये लिखना है कि द एलिमेंट 1 एंड द एलिमेंट A आर रिलेटेड इन द रिलेशन R2। इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे R4 पढ़ा था हमने, इधर R4 पढ़ा था, और इधर जो है हमने रिलेशन R2 पढ़ा था क्योंकि ये R4 सेट में मौजूद था। उसके बाद ये देखें एक और मैंने रिलेशन R15 लिखा है, 1A 2A 2G, और इसका नाम H रख दिया है। ये क्योंकि इसका जो मर्ज़ी नाम रख सकते हैं, R15 रख दें, या सिंपल H रख दें। फ़िलहाल मैं R15 से बात करता हूँ। ये जो कॉमे हैं यानी 1, A, इसकी जगह मैं R15 लिख दूँगा, 2, A इसकी जगह R15 लिख दूँगा, 2, G इसकी जगह मैं R15 लिख दूँगा। देखें ये लिखे हुए, यानी जितने पेयर्स हैं उनको अगर आप डिनोट करना चाहते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको डिनोट करते हैं। बुक्स के अंदर कभी ये डिनोट आ जाता है, कभी इस तरह डिनोट होता है। इससे आप फेमिलियर हैं, आप इसको भी फेमिलियर होना सीख लें क्योंकि ये हमारे पास बार बार यूज़ होगा ये नोटेशन। उसके बाद ये हमारे पास देखें
इस 1 इस कॉमे की जगह R15 लिख दिया, और उसके बाद ये यहाँ पर 2 कॉमे की जगह यानी कि इसकी जगह कॉमे की जगह हमने R2 R15A और 2 और उसके बाद इस कॉमे की जगह 15 लिख दिया। इसी तरह अगर इसका नाम R15 के बजाय मैं H के साथ पढ़ूँ, यानी H इज़ ए रिलेशन इज़ ए बाइनरी रिलेशन ऑफ द फ्राम द सेट ए टू सेट बी, क्योंकि हम उसी को डिस्कस किए जा रहे हैं फ्राम सेट ए टू सेट बी। तो उस सूरत हाल में इसको हम, अगर ये एच होता, ये नाम ना होता, यानी हम इसको हाइड कर लेते हैं। अब इसका नाम जो है वो एच है, यानी ये देखें ये इसका नाम एच है। तो अब कॉमों की जगह जो है वो एच आ जाएगा, यानी 1 और उसके बाद यहाँ पे एच ए, जिसको और 2 इस कॉमे की जगह 2HA 2 कॉमा और उसके बाद HG हमारे पास लिखा जाएगा। इसको हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसको भी पढ़ने का तरीक़ेकार यही है कि द एलिमेंट 1 एंड द एलिमेंट A आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द बाइनरी रिलेशन H। इसका नाम ये होगा। इसको हम पढ़ेंगे द एलिमेंट 2 एंड द एलिमेंट G आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द बाइनरी रिलेशन H। उसके बाद जी हम इसको डोमेन को पढ़ते हैं जी। ये डोमेन, ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है और कई दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर सेट हुआ। द डोमेन of a relation R from the set A to set B is a set of all first elements of the ordered pair which belong to R denoted by domain और ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम, रिलेशन का नाम, जो रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आप जो भी पेयर हों, इसको उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन होगा, उनको इकट्ठा करके लिख दें। मिसाल के तौर पर ये A क्रॉस B है। मैंने एग्जाम्पल में हमने जो अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, मैंने ये लिखा था A क्रॉस B और उसका एक रिलेशन R15 लिखा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका ये है रिलेशन 1A 2A 2G हमारे पास रिलेशन है, या ये रिलेशन का कोई भी नाम रख दें, R15 ना सही कोई और नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है, अगर ये रिलेशन है तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1, इसका फर्स्ट, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यानी 2A फर्स्ट, इसका फर्स्ट का हमारे पास क्या है वो 2 है, ये 2 लिख दिया। इसका कौन सा है वो 2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको हमने यहाँ लिखा, ये डोमेन है। लेकिन याद रहे कि आपके पास किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हम, तो डोमेन जो इसका नाम होगा R15 H है तो H से ही, तो हमारे पास इसको 1, 2 कहेंगे, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड इन द सेट। उसके बाद ये अब हमारे पास रेंज किसे कहेंगे, रेंज हम कहेंगे जी कि जो हमारे पास रिलेशन डिफ़ाइन किया गया है उस रिलेशन में से सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना। मसलन A ये है सेकंड पोजीशन इस पेयर की, 1A और ये A सेकंड है, फर्स्ट 1 है, तो A यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी सेकंड पोजीशन इस पेयर की A है, इसकी सेकंड पोजीशन G है, और क्योंकि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड तो फिर यहाँ पे A और G, यानी डबल A नहीं लिख सकते, ट्रिपल A नहीं लिख सकते, A, G हमारे पास होगा। उसके बाद फिर हमने एक और रिलेशन लिया R3 में 1 और G है हमारे पास। 1 और G में आपके पास जो डोमेन देखें, इसका नाम लिखते हैं हम, यानी इस डोमेन R3 यानी फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है वो 1 है, एक ही एलिमेंट है, और G में और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है वो G है, जिसको हम रेंज कहते हैं। उसके बाद ये R1 एम्प्टी है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, चूँकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो लिहाजा डोमेन भी एम्प्टी होगी, और उस सेट का नाम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिसकी डोमेन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और रेंज इसकी क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेकंड एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा हमें, तो फिर हमारे पास रेंज कौन सी होगी वो R1 की ये जो है वो भी एम्प्टी होगी। एम्प्टी का मतलब है कोई भी इसके अंदर जो है वो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। रेंज में ऐसे एलिमेंट शामिल होने थे, और डोमेन में एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट R1 के अंदर नज़र नहीं आ रहा। रेंज में सेकंड पोजीशन पर जो है वो आपके पास कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये सब एम्प्टी हैं, यानी नो एलिमेंट्स। ये देखें जी हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये R6, इसमें भी यही लिखा है द रेंज ऑफ ए रिलेशन R फ्राम ए सेट्स A to B इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स
ऑफ द ऑर्डर पेयर। अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसकी डेफिनेशन लिखें डोमेन ऑफ ए रिलेशन या रेंज ऑफ द रिलेशन, तो फिर आपने ये वर्डिंग जो सी है वो यहाँ तक लिखनी है। और उसके बाद ये एक एग्जांपल है R6 1A 1G। तो इसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं वो A और G हैं, वो रेंज के अंदर शामिल होंगे, यानी कि ये आपके पास रेंज में हमारे पास शामिल होंगे A और G। और फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहते हैं वो डोमेन में शामिल होंगे, R111 हमारे पास लिखा जाएगा। तो लिहाजा इसके अलावा हम जो है जितने हमने रिलेशंस आपके साथ डिस्कस किए उस सब की डोमेन और रेंज जो है बड़ी आसानी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर देखें नहीं, हमारे पास सेट ए जो था 1 2 था और बी ए जी था। इसके अंदर अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट की जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ये सारे रिलेशन R1 से लेके हमने जो है यहाँ पर R16 तक हमने जो है डिस्कस कर लिए थे। मिसाल के तौर पर मैं R7 की रेंज मालूम करना चाहता हूँ, तो रेंज ऑफ द R7 मस्ट बी इक्वल टू ओनली ए, सिर्फ ए आएगा, सेकंड पोजीशन पे ए है, ये ए है। और इसकी अगर डोमेन मालूम करना चाहूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, जो कि डोमेन ऑफ R7 इज़ इक्वल टू 1, 2। सिमिलरली ये हमारे पास है जी इसके अंदर R14 की रेंज, R14 की रेंज ऑफ द R14 वो हमारे पास होगी ए, और चूँकि ये दो सेकंड टाइम अकर कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे जितने एलिमेंट्स हैं एक ए है फिर ए है, इसको एक ही दफ़ा रीड करना है हमने जी, तो ए कॉमा जी हमारे पास होगा। और डोमेन जो होगी वो हम R14 की वो 1 और 2 होगी, क्योंकि 2 दो दफ़ा 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। लिहाजा ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी डिस्कशन कंप्लीट हुई, जिसके अंदर आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा बाइनरी रिलेशन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या कहते हैं रेंज रिलेशन की, फिर डोमेन की, फिर उसके बाद हमने पढ़े कि आर बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पुटअप किया जाता है कि 6 बाइनरी रिलेशन हो तो फिर क्या करेंगे, 5 बाइनरी रिलेशन हो तो क्या करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।